नमस्कार दोस्तों, आज मैं इसका कूलेंट फ्लश आउट करूँगा। मैनुअल में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कब फ्लश करना चाहिए, लेकिन जनरली 60,000 किलोमीटर्स या 5 साल जो भी पहले आ जाए उसमें कूलेंट को फ्लश कर लेना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि कूलेंट का काम खाली इंजन को कूल रखना नहीं है, लुब्रिकेशन भी है और कैल्सिफिकेशन को भी रोकता है, क्योंकि इसमें जो वाटर पंप है उसका जो इम्पेलर है उसमें अगर कैल्सीफाई हो जाए तो उसका काम करना थोड़ा इनएफिशिएंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये इंजन कूलेंट फ्लश यूज़ करूँगा। लिक्विमोली का है ये रेडिएटर क्लीनर। तो ये 300 ml है, तो मैं इस बोतल में से पहले 300 ml निकालूंगा, फिर ये इसमें डालूंगा। और इसका जो इंस्ट्रक्शंस है वो यही कहता है कि ऐड कंटेंट्स टू द कूलेंट, मतलब ये कंटेंट इसमें डालो और इंजन को स्टार्ट करो, हीटर को ऑन कर दो अंदर से और 10 से आधा घंटे तक इंजन को और चलाओ। फिर जब इंजन ठंडा हो जाए बिल्कुल, ड्रेन कर लें कूलेंट और क्लीनर मिक्सचर को और फिर फ्लश, थोरोली फ्लश द कूलिंग सिस्टम विद वाटर। तो मैं वैसे तो डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं है तो मैं आरओ का ही यूज़ करूँगा। उसको फ्लश करके फिर नया कूलेंट हम यहाँ से डालेंगे। अब होता क्या है कि जो कूलिंग सिस्टम है वो 2 सर्किट्स में चलता है। एक तो है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में ये जो इंजन ब्लॉक है या इंजन हेड जिसको कहते हैं, और यहाँ एक थर्मोस्टैट होता है। तो जब हम कोल्ड इंजन को स्टार्ट करते हैं तो कूलेंट थर्मोस्टैट बंद रखता है रेडिएटर वाले सर्किट को, और इसी स्मॉल सर्किट को कूलेंट को सर्कुलेट करता है ताकि इंजन जल्दी गर्म हो जाए। और जब टेम्परेचर कूलेंट का अराउंड 80 प्लस हो जाता है तो ये थर्मोस्टैट खुल जाता है और फिर ये लॉन्ग सर्किट में चलता है और ये रेडिएटर के थ्रू होता हुआ फिर इसकी सर्कुलेशन शुरू हो जाती है। एक और सर्किट कूलेंट सिस्टम का है, वो आपके डैशबोर्ड के अंदर एक कंडेंसर होता है और वो थर्मोस्टेट से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो बेसिकली कूलेंट के वो सर्कुलेट करता है उस कंडेंसर में, ताकि सर्दियों में अगर आपको गर्म हवा चाहिए कैबिन के अंदर तो वो वहाँ से मिल जाता है। तो बेसिकली ये कूलेंट सर्कुलेटरी सिस्टम का बेसिक एक मैकेनिज़्म है। तो मैं इसमें से ये 300 ml का है, तो 300 ml मैं इसमें से निकाल के फिर ये इसमें डालूँगा ताकि सही से हो जाए। फिर इंजन ऑन करूँगा और फिर एक सिरिंज के थ्रू इस कूलेंट को जितना निकल सकता है 300 ml निकालना है, लेकिन जितना भी निकल सकता है निकालूँगा मैं। और फिर ये रेडिएटर फ्लश डालूँगा और फिर इंजन ऑन करूँगा जैसे बोतल पे लिखा हुआ है। इंजन अब ठंडा हो चुका है, तो नीचे से हॉस पाइप जो रेडिएटर में लगा है वो उस हॉस पाइप को खींचूँगा बाहर, और जो पुराना कूलेंट है वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। और फिर जब वो पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा हॉस पाइप को वापस डालूँगा और फिर पानी से इसको एक बार फिर फ्लश करेंगे जैसे कि इंस्ट्रक्शंस में दिया था फ्लश वाली बॉटल में। और फिर 1 या 2 बार उसको फ्लश करके फिर हॉस पाइप को वापस डाल के और फिर इसमें नया कूलेंट हम डालेंगे। तो ये वो पाइप है जो निकलेगी। यू कैन सी ये रेडिएटर से लगी हुई पाइप है। आप देख सकते हो वो ड्रेन हो रहा है, देख रहे हो आप, ये रेडिएटर से भी सारा जब कूलेंट निकल जाएगा मैं वापस पाइप डालूँगा और फिर रिजर्वायर में हम डालेंगे। ये कूलेंट निकला है और आप अगर देख सकते हो ये काले काले इसमें पार्टिकल्स निकले हैं कुछ, इफ यू कैन, काले काले पार्टिकल्स निकले हैं। तो मैंने वो पाइप लगा दिया है, क्लैंप भी लगा दिया, थोड़ा अंधेरा ज़रूर हो गया है। और अब मैं क्या करूँगा, जो नया कूलेंट है इसको भरूँगा इस बोतल में। इसमें डालते रहो जितना डलता है, उसके बाद जब डलना बंद हो जाएगा तो इंजन ऑन करेंगे और ये बाकी सारे सिस्टम में खींच लेगा पानी को। 1 लीटर
ये दिस द सेकेंड लीटर 2 लीटर डाल चुका हूँ मैं, और आप देख रहे हो कि ये ऑलमोस्ट हाफ वे पे है। दिस इज़ द 3rd लीटर, दिस इज़ द 4th लीटर। जैसे आप देख रहे हो ये यहाँ तक भर चुका है, और मैक्सिमम से थोड़ा ऊपर जा चुका है। तो अब मैं इंजन ऑन करूँगा, और उससे क्या है कि जो पंप जब चलेगा तो ये फ्लूइड को सक कर लेगा अंदर, और फिर मैं और कूलेंट डालूँगा। मैं इस ढक्कन को ऐसे ही रख रहा हूँ, टाइट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ। इंजन में यही याद रखना कि आप अपना हीटर ऑन रखते हो, उससे क्या है मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर हीटर से, फिर यहाँ से गर्म हवा जब आएगी तो समझ लेना कि हवा निकल चुकी है सिस्टम में से। अगर यहाँ गर्म हवा नहीं आती तो समझो एयर है आपके इसमें। अब मैंने इंजन ऑन कर दिया है, और ये थोड़ी देर में इसका लेवल नीचे गिरता चला जाएगा, और जैसे नीचे गिरेगा हम और कूलेंट डालेंगे। जैसे मैंने इंजन को ऑन करके रखा अराउंड 5 to 10 मिनट्स, और आपने देखा था लेवल इसका यहाँ ऊपर था, अब लेवल ऑटोमेटिकली नीचे तक गिर चुका है। और एक चीज़ आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका जो फ़ैन है, रेडिएटर फ़ैन ऑन हो जाए, ये समझ लो सब सिस्टम सही है। और जो अंदर केबिन में जो आपने हीटिंग पे रखा हुआ है सिस्टम, तो वेंट्स में से हॉट एयर आए तो समझ लो सिस्टम में कोई एयर नहीं है। ये काम आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप कुछ 2-4 पैसे बचा रहे हैं, मैकेनिक को ना देने पड़ जाएँ। आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको मज़ा आता है इस काम में, और आपको पता है आप क्या कर रहे हो। इसमें सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप। और तो ये हो गया इंजन फ्लश। मैं इस बॉटल को मैक्सिमम तक भर लूँगा जब ये इंजन अब ठंडा हो जाएगा, और ये दैट्स इट। सो वी हैव अकम्प्लिश्ड द फ्लशिंग ऑफ द कूलेंट।